वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन्स, जो मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आज हम लोग थियरी और एमसीक्यू दोनों कवर करेंगे, जिससे आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो विटामिन्स क्या होता है वो जानेंगे, विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं वो जानेंगे, विटामिन से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं वो जानेंगे, विटामिन कौन से विटामिन की किसने क्या खोज की वो जानेंगे इस टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन क्या होता है? विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक कार्बनिक यौगिक है। पहला ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में पहला ही पूछा गया है कि विटामिन कैसा यौगिक है, तो कार्बनिक यौगिक है, जो शरीर की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने और स्वस्थ रहने के लिए जरूरी होते हैं। ये शरीर में ऊर्जा नहीं देते, लेकिन शारीरिक वृद्धि, ये भी देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। अपने नोट्स में ऐसे ही जैसे हम अपने इसमें पढ़ा रहे हैं आपको, और इसे बोल्ड और इसका कलर चेंज करके रखें, ये इम्पोर्टेंट लाइन्स है। आप लोग अपने भी नोट्स में इसे बोल्ड कर लीजिएगा। ये शरीर के लिए ऊर्जा तो नहीं नहीं देते हैं, लेकिन शरीर के वृद्धि और प्रतिरक्षा प्रणाली और चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म के को बनाए रखते हैं। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन्स है जो एग्जाम में पूछे हैं। विटामिन्स आर एसेंशियल और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स required by our body to regulate various biological function and to maintain good health. They do not provide energy directly, but they are the crucial for the physical growth, strengthening the immune system and supporting metabolism. विटामिन के प्रकार कौन कौन से हैं? टाइप ऑफ विटामिन कौन से हैं? पहला तो जो प्रकार होता है, वसा में घुलनशील विटामिन होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये शरीर में वसा में घुलकर संग्रहित रहते हैं। इसके मुख्य विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए है, जो वसा में घुलनशील है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट पूछता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो कौन सा है? ए, डी, ई, के। अगर आप इसका संक्षिप्त शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो डेका लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। डेका से याद कर सकते हैं फैट में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो डेका। डी मतलब विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और ए। जो दूसरा हमारा होता है, जो दूसरा प्रकार का होता है, वो जल में घुलनशील विटामिन होता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होता है वो होता है। अगर हम जो वसा में घुलनशील विटामिन है अधिक मात्रा में ले लेते तो हमारे शरीर में क्या होता है? टॉक्सिक प्रभाव डालता है। और जो जल में घुलनशील विटामिन है वो है कि ये हमारे शरीर में जल में घुलकर अवशोषित होते हैं और अधिक मात्रा में मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ये विटामिन विटामिन बी कम्प्लेक्स होते हैं, जो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 और B7 और B9 और B12 तक आते हैं। और दूसरा विटामिन कौन सी है? तो विटामिन सी। यानी जो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी कम्प्लेक्स सभी होते हैं, तो इनकी अतिरिक्त मात्रा में शरीर में संग्रहित नहीं होती है, इसलिए इन्हें नियमित आहार से लेना आवश्यक होता है। इंपॉर्टेंट ये दोनों लाइनें, विटामिन ए पहला जो होता है, विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, दूसरा जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया। ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। टाइप ऑफ विटामिन्स, फैट soluble vitamins, they are vitamin dissolved in the fat or the stored in the body. Main vitamins A, D, E, K. There are second types, water soluble vitamins, vitamin B and C.
अब हम जानेंगे विटामिन ए, यानी जो पहला विटामिन हमारा है विटामिन ए, इसको कहते हैं रेटिनॉल। विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल। इसका कार्य क्या होता है विटामिन ई का? आंखों की रोशनी, प्रतिरक्षा प्रणाली, त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन ए। इसका जो स्रोत होता है गाजर, पालक, आम, दूध, अंडा और मछली से मिलता है हमें। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और कुछ सिम्टम्स में ये त्वचा संबंधी विकार भी उत्पन्न करते हैं अगर विटामिन ए की कमी से होता है। इसके खोजकर्ता हैं एल्मर मैक्लम, जो 1913 में इसकी खोज किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। इनका स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम और ऊर्जा उत्पादन में सहायक होता है। द हेल्प इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड एनर्जी प्रोडक्शन। स्रोत इसका क्या होता है? साबुत अनाज, सूखे मेवे, दाल, मांस। कमी से इसके रोग कौन सा होता है? वेरी नाम है और स्नायु दुर्बलता होती है। डिफिशियंसी डिजीज में देखेंगे तो वेरी नर्वस वीकनेस में आती है। अगर विटामिन बी वन यानी थायमीन की कमी हो जाती है तो हमें बेरी रोग होता है। इसके खोजकर्ता कौन से हैं? कैसिमिर फंक, जो 1913 में इसकी खोज किए थे। अगला हमारा है विटामिन बी टू, जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? शरीर में एंजाइम और ऊर्जा उत्पादन को नियंत्रित करना। इसका स्रोत है दूध, दही, हरी सब्जियां और अंडा। इसके कमी से जो रोग होता है उसको चायरोसिस कहते हैं, जिसे होठों में दरारें पड़ जाती हैं विटामिन बी टू की कमी से। इसके खोजकर्ता डी.टी. स्मिथ हैं और हेनड्रिक हैं। जो इन्होंने इसकी खोज कब की थी? 1920 ईस्वी में। अगली विटामिन हमारी है विटामिन बी थ्री, जिसे नियासिन बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है? नियासिन का नियासिन का कार्य होता है पाचन तंत्र और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। इसका स्रोत मुख्य होता है नियासिन को अगर हम मुख्य स्रोतों में पा सकते हैं तो मांस, मछली, मूंगफली और साबुत अनाज में। इसके कमी से यानी विटामिन बी थ्री और नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, जो त्वचा संबंधी रोग होता है। इसके खोजकर्ता हैं कैसिमिर फंक हैं, जो 1912 ईस्वी में इसकी खोज की थी। अगला विटामिन है विटामिन बी5, जिसे पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन बी5 इसका कार्य क्या होता है? हार्मोन उत्पादन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक होता है। हेल्प इन द हार्मोन्स प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। इसका स्रोत है विटामिन बी पानी का मुख्य स्रोत कौन सा? अंडा, चिकन, मटर और शकरकंद। इसके कमी से जो पैरों में जलन होता है वो होता है और तंत्रिका क्षति होती है। इसके खोजकर्ता कौन से हैं? रोजर जे विलियम्स, जो 1933 में इसकी खोज की थी। अगला हमारा विटामिन है विटामिन बी6, जिसे पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। इसका कार्य न्यूरोट्रांसमीटर और हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे जितने मेडिकल एग्ज़ाम होते हैं उसमें ज़रूर पूछता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है और अदर कंपटीशन में भी पूछता है। ये सब एनसीईआरटी की लाइनें हैं। इसका मुख्य स्रोत क्या होता है? केला, मांस, आलू और दालें। कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? एनीमिया और स्नायु विकार। इसके खोजकर्ता कौन से हैं? पाल गेओग्री, जो 1934 में इसकी खोज किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा आप अपने नोटबुक में। अगली विटामिन हमारी है विटामिन बी7, जिसे बायोटिन बोलते हैं। बायोटिन का काम क्या होता है? बालों, त्वचा और नाखूनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य स्रोत होता है अंडा, मूंगफली, दूध और केला।
और विटामिन B7 यानी बायोटीन की कमी से त्वचा विकार होता है, जैसे बाल झड़ना, स्किन डिजीज और सो मेनी अदर डिजीज जो सिर्फ त्वचा और बाल से संबंधित होते हैं। इसकी खोजकर्ता पाल गेओग्री हैं, जो 1936 में इसकी खोज किए थे। अगली विटामिन हमारी है विटामिन B9, जिसे फोलिक एसिड बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा है एग्जाम में, इसलिए इम्पोर्टेंट कर लीजिए। अपने नोटबुक में ज़रूर सभी विटामिन्स को लिखिए, कहीं न कहीं ज़रूर पूछता है। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठिए या किसी मेडिकल एग्ज़ाम में बैठिए, विटामिन से एक दो क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं, तो आप सभी लोग सभी विटामिन्स को एक बार ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इसका कार्य क्या होता है? फोलिक एसिड का डीएनए संश्लेषण और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होती है। टू हेल्प इन द डीएनए सिंथेसिस एंड द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेड ब्लड कोशिकाओं के निर्माण में सहायक है। स्रोत क्या है? हरी सब्जियां, बीन्स, संतरा और चावल। कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? एनीमिया और जन्मजात विकार। इसके खोजकर्ता कौन से हैं? लूसी बेल्स, जो 1931 में इसकी खोज किए थे। अगली विटामिन हमारी है विटामिन B12, जिसे कोबालामीन बोलते हैं। और इसका कार्य मुख्य क्या होता है? कोबालामीन पाने का मुख्य स्रोत, और इससे इसका क्या मुख्य कार्य है? जो स्नायु तंत्र हमारा होता है, नर्वस सिस्टम और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होती है। और इसका मुख्य स्रोत मांस है, दूध है, मछली और अंडा है। कमी से होने वाला रोग इसका क्या? निसियस एनीमिया। अगर अलग अलग रोग का डिटेल में जानना हो तो आने वाले वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें सिर्फ विटामिन से कौन सा रोग होगा, उससे जो होने वाला रोग है उसका पूरा डिटेल बनाएंगे, ठीक है। तो खोजकर्ता कौन इसका है? विलियम्स कासेल, जो 1926 में इसकी खोज किए थे। तो विटामिन B12 कोबालामीन, जो नर्वस सिस्टम के लिए उत्तरदायी है और लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायक है। इसके मुख्य स्रोत कौन से हैं? मांस, दूध, मछली, अंडा। कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? परनीसियस एनीमिया। खोज करता है इसके कौन से? विलियम कासल, जो 1926 में इसकी खोज किए थे। अगली विटामिन हमारी है विटामिन C, जिसे स्कार्बिक एसिड बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अगला है इसके कार्य क्या हैं? प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना और घाव को भरने में सहायक होते हैं। स्रोत संतरा, नींबू, अमरूद, टमाटर। जितने भी खट्टे फल होते हैं लगभग समय विटामिन C पाया जाता है। कमी से रोग स्कर्वी रोग होता है, मसूड़े से खून आना होता है। इसके खोजकर्ता जेम्स लिंड हैं, जो 1747 में इसकी खोज किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट खोज भी है ये, जो जेम्स लिंड ने 1747 में किया था। अगली विटामिन हमारी है विटामिन D, जिसे कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है? हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। स्रोत इसका क्या है? सूरज की रोशनी, मछली का तेल और दूध। कमी से होने वाला रोग कौन सा? रिकेट्स, या इसे बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। इसके खोजकर्ता एल्मर मैकलम है, जो 1922 में इसकी खोज किए थे। इंपॉर्टेंट है विटामिन D, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे नोट कर लीजिए। नोट आपको क्या करना है? विटामिन D का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और इसके खोजकर्ता कौन से? एल्मर मैकलम। अगली विटामिन हमारी है विटामिन E, जिसे टोकोफेरॉल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल। ये इसका कार्य है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और त्वचा और हृदय के लिए लाभकारी होता है। इसका मुख्य स्रोत क्या है? बादाम, मूंगफली,
पालक, सूरजमुखी के बीज। और इसके कमी से होने वाले रोग कौन से होते हैं? मांसपेशियों में कमजोरी, प्रजनन क्षमता में कमी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मार्क कर लीजिए। कोच करता है इसके कौन है? हर्बर्ट इवांस और कैथरीन स्कॉट बिशप, जो 1922 ईस्वी में इसकी खोज किए थे। तो नोट आपको क्या करना है? विटामिन ई, दूसरा नाम इसका टोकोफेरॉल। ठीक, इसके कमी से होने वाला रोग मांसपेशियों में कमजोरी और प्रजनन क्षमता में कमी। और इसके खोजकर्ता कौन से? हर्बर्ट इवांस और कैथरीन स्कॉट बिशप, जो 1922 में इसकी खोज किए थे। अगला हमारा विटामिन है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो विटामिन के रूप में आता है। विटामिन के, जिसे जिसे विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। विटामिन के का दूसरा नाम क्या है और इसका कार्य क्या होता है? स्रोत कौन से हैं इसके? पालक, गोभी, ब्रोकली, सोयाबीन। कमी से होने वाले रोग क्या है? अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्तस्राव होता है, अधिक रक्त बहता है। अब खोज करता है इसके कौन है? हेनरिक डैम, जो 1929 में इसकी खोज किए थे। नेक्स्ट, अब इसके हम जितने भी थियरी पढ़े हैं उसके एमसीक्यू कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा सारा कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो क्लियर हो जाए। और कंसेप्ट जो थियरी में बताए हैं वो आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जब विटामिन पहला ही शुरू किए थे तो पहला विटामिन हमारा ए ही था। तो बताइए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा होता है? तो विटामिन ए की कमी से हमारा कौन सा रोग होता है? रतौंधी। बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी 1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे, जैसे थ्योरी में पढ़ते हैं हम आए हैं वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताइए विटामिन बी 1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? कौन सा होता है? विटामिन बी 1 का नाम थायमीन। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है स्कर्वी, बी रिकेट्स, सी पेलाग्रा और डी एनीमिया। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा होता है? स्कर्वी। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के। तो कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, विटामिन डी। आप पिछला टॉपिक जितना भी इस वीडियो में पढ़ा है ना वो रिवीजन कर लेंगे, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 5, विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है रक्त का थक्का जमाना, और बी हड्डियों को मजबूत करना, सी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करना, और डी तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ बनाए रखना। तो विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या होता है? ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। प्रश्न नंबर अगला, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन डी या ऑप्शन डी विटामिन सी। तो कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में कार्य करता है? तो विटामिन के इज राइट आंसर। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाता है? तो विटामिन के। अगला है, विटामिन बी 12 का दूसरा नाम क्या है? अभी बताए हैं कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे, या तो विटामिन का सेकंड नेम पूछेगा, या तो उससे होने वाले रोग का नाम पूछेगा, या तो उसके खोजकर्ता पूछेगा। बस इतना ही पूछता है पूरे एग्जाम में। तो बताइए विटामिन बी 12 का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है फोलिक एसिड, बी कोबालामीन, सी बायोटीन या डी पेंटोथेनिक एसिड। कौन सा होता है? तो विटामिन बी 12 का नाम क्या है?
क्या है? कोबालामीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी, या ऑप्शन डी विटामिन के। तो पूछ रहा है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किस कमी से होता है स्कर्वी रोग? बताइए। किसके कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी रोग किसके कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए स्कर्वी, बी बेरी सी रिकेट्स और डी पिलाग्रा। बताइए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा होता है? रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। अगला, विटामिन के की खोज किसने की थी? बताइए, विटामिन के की खोज किसने की थी? एल्बर मैकलम ने, बी जेम्स लिंड ने, सी हेनरिक डैम ने, और डी विलियम कासल ने। तो किसने किया था? किसने किया था? हेनरिक डैम ने। अगला, विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए नियासिन, बी थायमिन, सी राइबोफ्लेविन, और डी पैराडॉक्सिन। तो विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? सॉरी, विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए, क्या है तब ये? राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। अगला, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन डी, या ऑप्शन डी विटामिन के। तो पूछ रहा है विटामिन, कौन सा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? कौन है तब? विटामिन ई। प्रश्न नंबर 14 है, पिलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन B3, ऑप्शन बी विटामिन B6, ऑप्शन सी विटामिन B9, या ऑप्शन डी विटामिन B12। बताइए कौन सा है? तो विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पिलाग्रा रोग। अगला क्वेश्चन, विटामिन B9 को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पायरिडॉक्सिन, बी फोलिक एसिड, और सी बायोटिन, या डी कोबालामीन। बताइए, कौन सा होता है? विटामिन B9 के किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाता है? जैसे फोलिक एसिड से। ठीक। तो ऐसा ही क्वेश्चन बनते हैं विटामिन से, जिससे हमने आपको थियरी और किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी बता दिए हैं। तो आप लोग इस जितना भी थियरी है नोट कर लीजिए, उसे एक बार रिपीट कर लीजिए, और ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका विटामिन चैप्टर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।